सीनियर सिटीजन ट्रेन को टिकट पर मिलेगी 50% की छूट। फर्स्ट एसी का किराया जो 4000 मिलेगा वो मिलेगा आपको 2000 रुपये में। सीनियर सिटीजन को कोविड पहले रेलवे टिकट 50% की छूट मिलती थी, लेकिन कोविड के समय इसे बंद कर दिया गया था। क्या अब तीसरी बार सस्ता में आई मोदी सरकार सीनियर सिटीजन को 50% की छूट का ऐलान फिर से करेगी? रेल देश के लिए काफ़ी अहम हिस्सा रखती है। ट्रांसपोर्ट के साधनों में रेलवे सबसे किफ़ायती साधनों में से एक है। अब जल्द ही मोदी सरकार बजट पेश करने वाली है। केंद्र सरकार का भारतीय रेलवे पर काफ़ी फोकस को मिला है। ऐसी उम्मीद पर जताई जा रही है कि केंद्र सरकार रेलवे का आवंटन बढ़ाया जा सकता है। अब देखना होगा कि बजट की सरकार सीनियर सिटीजन को काफ़ी समय से पेंडिंग डिमांड पूरी करती है या नहीं। सीनियर सिटीजन को कोविड में पहले रेलवे टिकट पर 50% की छूट मिलती थी, लेकिन कोविड के समय इसे बंद कर दिया गया था। अब तीसरी बार सस्ता में आई मोदी सरकार सीनियर सिटीजन को ट्रेन टिकट पर 50% की छूट का ऐलान करेगी। आईआरसीटीसी की 2019 के अंतर्गत 7 साल के अधिक सीनियर सिटीजन को और 58 साल की अधिक की महिलाओं को, बुजुर्ग यात्रियों को दुरंतो शताब्दी, जनशताब्दी, राजधानी, मेल, एक्सप्रेस ट्रेन और टिकट पर किराए में छूट मिलती थी। जहां पुरुष को 40% रियायत के पात्र थे, वहीं महिला को टिकट 50% की छूट का लाभ उठा सकती थी। तब आईआरसीटीसी की सीनियर सिटीजन के स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन जैसे कैटेगरी में रियायतें ऑफर करती था। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्पॉट पेंशन को रेल में किराए में छूट को लेकर सवाल संसद में शुक्रवार को जवाब दिया है। उन्होंने बताया कि भारतीय रेल 2020, 2022, 2023 यात्रियों को किफ़ायती सेवाएं मुहैया कराने के लिए करीब 57,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी है। रेल मंत्री भारतीय रेल के द्वारा दी गई यह सब्सिडी सभी श्रेणी यात्रियों के लिए किराए में 46% बराबर बैठती है। सब्सिडी पर रेलवे ने किराया खर्च किया है। रेलवे मंत्री पूछा गया था कि क्या वरिष्ठ नागरिकों और खेल के जुड़े लोगों को रेलवे टिकट हापुड़ रेलवे स्टेशन से हमारा हो गया डिपार्चर, पर यहाँ पे ऑफिशियल ऑर्डर नहीं था हमारा, जो रेड सिग्नल की वजह से यहाँ पे रोक दिया गया था। मिला करता था। साथ में ही सरकार छूट को फिर से बेहाल करने की योजना के बारे में पूछा गया है। जवाब रेल मंत्री ने बताया कि भारतीय रेलवे समाज के वर्गों को किफ़ायती सेवाएं मुहैया कराने में प्रयास करता है। इसके लिए रेलवे की ओर से 2022-2023 किराए पर 56,993 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी है। रेलवे का दावा है इतनी मिल रही छूट को उन्होंने बताया कि रेलवे की ओर से दी जा रही है। सब्सिडी औसत सभी यात्रियों के लिए कुल किराया करीब 46% के बराबर है। इसकी सब्सिडी का लाभ सभी रेल यात्रियों को मिल रहा है। उनके अलावा दिव्यांगजनों की 4 श्रेणी, मरीजों की 11 श्रेणी, विद्यार्थियों की 8 श्रेणी को रेलवे की ओर से किराए के अंतर्गत छूट दी जा रही है। सरकार ने दोहरे पुराने तर्क रेलवे मंत्री इस जवाब के वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली छूट का जिक्र नहीं किया गया। यह सरकार को पुराने स्टैंड के अनुरूप के एक बार फिर से यह बताया गया है कि सरकार मार्च 2020 में पहले मिली रही छूट को बेहाल करने के पक्ष में नहीं था। अश्विनी वैष्णव ने पहले ही यह तर्क देते हुए कि रेलवे की ओर से सभी श्रेणी यात्रियों को किराए की छूट दी जा रही है। अलग से वरिष्ठ नागरिकों को छूट देने की सरकार की योजना थी। किराए पर पहले से ही मिलती है छूट। आपको बता दें, भारतीय रेल के यात्रियों को करने वाले वरिष्ठ नागरिक और महिलाओं को लंबे समय तक किराए छूट का लाभ मिल रहा है। हालांकि छूट मार्च 2020 से बंद कर दिया गया था। इससे पहले महिला सीनियर सिटीजन को 50% की सब्सिडी, जबकि पुरुष को ट्रांजैक्शन सीनियर सिटीजन को 40% की छूट मिलती थी। लॉकडाउन के बाद इसे धीरे धीरे ट्रेन का परिचालन शुरू हुआ। वरिष्ठ नागरिकों को महिला की छूट दी गई। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मिलते हैं आपसे नई जानकारी के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। बाय।